गनंदर पे ते बांस ले गयो मी तू ले आ बांस ला मैं संकोच होता तो यो नेक छोटो है मी बांस ले आ झोंपई बनवाए जाठिया और मैं बस भगवानो भजन करूंगा कोई बात करनी ना। तो मैंने गोंद ते धरी मां साहब जैसे माटी काट के सब ही जाते है बड़ा बड़ी हवेली गोंद न की मैं झोंपड़ी गोंद की तो कहा है गोंद ते धरी वहां झोंपड़ी छाई आनंद से भजन होता था बड़ी शीतल रहती और अवधि अट्टा बनेगो ना बिना पंखा के सोयो ही ना तो गुम वैसे ही सो जाता कोई फायदा ना करो यानी कोई इसको बनवा करके कोई ज्यादा फायदा ना करो पहले से नुकसान नहीं करो लोगों ने को और अपन बेस्ट समय गमाया इसलिए सबको छोड़ करके भगवान को भजन करे। ठीक है भवाटवी का वर्णन किया जो संसार मोह जाल है अनेक चित्त को भटकावे मत इसलिए बेटा तू जो है अब चलो जा। राजा रघुवन ने कहा तुम ब्रह्माओं विष्णुओं को महोत्सव ना में बेई जड़ बरतूं तू ये ससक सावक से तप मैंने मियो मोह है गो तू मोह मोह छोड़ के बाज गो तू राजा बनेगो मैं हिरण बनो हिरण के बाद मैं ब्राह्मण के जन्म भयो है इसलिए मैंने तुझे ये बताया है। इस प्रकार से भगवान की इस कथा को सुंदरता से देखते हुए हैं शेष के दीप संकर्षण का कथन सूर्य की गति का कथन शुक्र शनि देव सोम इत्यादि की इन गणनाओं को बताते हुए महाराज ने 24वें अध्याय में सूर्य के नीचे राहु आदि की स्थिति अतल बितल सुतल ततल अतल तदातल और पाताल का वर्णन किया। पाताल के नीचे भगवान शेष संकर्षण जो राई पर्वत जो जैसे एक तुम्हारे हाथ पर राई रखी रहती है इसी प्रकार से उस संकर्षण शेष भगवान के ऊपर पृथ्वी राई की तरह धरी हुई है। तुम्हारे हाथ पर राई धरी हो तो तुम्हें कछु बोझ लगे होगा जो कछु सदा धरी रहते हो ऐसे ही उन संकर्षण देव भगवान के सिर के ऊपर राई की तरह पृथ्वी रखी है। वाको वर्णन करते हुए ये 26वें अध्याय में पापियों के दंड विनादार्थ नरकों को वर्णन करो। इसलिए 28 प्रकार के नरक हैं। अभी जो जैसा कर्म करता है इसका मैं जैसी करनी वैसी भरनी। दाऊजी में एक लगामत नरक को टेंट नरक टेंट नाम था उसका। दाऊजी में जो पहले बहुत बड़ी जगह में मेला जुड़तो तो एक नरक टेंट लगाता था। एक बार हम गए मेरे और कई थे पंडित जी थे हमारे पड़ोसी हरप्रसाद जी वे बड़े पैदल जाते दाऊजी की हम उनके साथ पढ़ लेते गए तो नरक टेंट देखो वहाँ में पंडित जी जाए दिखाओ जी तो नरक टेंट का है जाए देख ले देख वे गए सुबह में दल ले जैसे कोई किसी ने काम किया है किसी बुरा काम किया है उसका ये फल है और जब बाहर निकले झट एक थप्पड़ और मार दे पैसा ले ले 8 आना टिकट यो थप्पड़ और मारियो। अरे बोले भैया नरक की ओर जाओगे तो थप्पड़ मारी पड़ेगी वहां मन जाइयो हमन तो बाद नाते देखे फिर यही सोच ली अब नरक माऊ मन जाओ जही माऊ चलो भगवान के में। इसलिए नरकों को वर्णन करो। हाँ मैंने तो जी बात कह दी है कि थप्पड़ पर हम हाथ तो पीछे थे हाँ पूछ लियो भलाई गए हमारे संग। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों नरक से बचने की कोशिश करो। 24 प्रकार के अब 6वें स्कंद में 6वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। अजामिल को उपाख्यान शुरू होता है भगवान की लीला है अजामिल उपाख्यान ये 3 अध्याय में वर्णन करो है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित समुचित बुद्धि करके मेरी कथा को सुन काम क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके मैं तेरा मोक्ष करा दूंगा। खटवांग को तो 2 घड़ी में तारा था तेरे पास तो भाई केहू दिन आए इसलिए तू बैठ करके मेरी कथा का वर्णन कर सुने। अजामिल उपाख्यान ये अजामिल की बात बतावे तुम्हें। अज अव्यक्त लोहित शुक्ल कृष्ण क्या लिखा है अज लोहित शुक्ल कृष्ण 3 प्रकार की माया है। एक तो सतोगुणी माया है मेरे प्यारे भाइयों जो भगवान से मिलाती है भगवान से मिला देती है और दूसरी रजोगुणी माया है जो लाल रंग की है रक्त रंग की है। पहली माया सफेद रंग की है तीसरी माया काली रंग की है। लोहित शुक्ल कृष्ण जो बार बार नरक में ठेल करके पहुंचा देती है मेरे भैया। ये अजामिल ऐसा ब्राह्मण है इसका तुम्हें गांव नाम पतो बताऊं। अजामिल नाम का जो
ब्राह्मण है ये वेदों में पारंगत है, दूसरे सूर्य के समान है। जैसो आत्मदेव का हो, आत्मदेव भी सूर्य के समान था, लेकिन पुत्र के मुंह में फंस गए, अपनो जन्म बिगाड़ लो। वो तो गोकर्ण ने बताया दी कि भजन कर ले तो समय स्कंद को पाठ करके जाते बच गो। तो ऐसो ही जी है, जेऊ बड़ो मोही है। एक दिन की बात थी, वेद पाठ करके आ रहा था उधर से, एक जार चोर जार एक वैश्या के साथ समागम कर रहा था। इसने देखा दुष्ट ने, और इसके हृदय में काम अग्नि प्रगट हो गई, भड़क गई, और वो कहने लगा तू मेरे साथ चल। इस जार पुरुष से क्या, मेरे पास तो बहुत धन है और मैं प्रकांड ब्राह्मण हूँ। और उस जारनी को अपने घर में ले आया, वैश्या को अपने घर में ले आया और वहां पर रम गया। इसके कई संतानें हुई। अजामिल का अर्थ क्या है? जो माया से मिल गया है। अजा माने माया, लोहित शुक्र कृष्ण अज अव्यक्तम। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कार्य का लिखी है, BA पार्ट 2 में पढ़ाई जाते हैं, मेरे पास रखी है। हाँ, भगवान की लीला है सांख्य कारका में। ईश्वर कृष्ण एक पंडित हुए, ये तो भगवान श्री कृष्ण है योगेश्वर। ईश्वर कृष्ण नाम का एक पंडित हुआ है जिसने सांख्य कारका लिखी है, पुरुष और प्रकृति से ही जगत को माना है। इसलिए यहाँ पर वर्णन आया कि 3 प्रकार की माया से मिला हुआ जीव ही अजामिल है। और ये कहाँ का रहने वाला है? कन्नौज का सरयू पारी ब्राह्मण है, गोत्र है इसका सरयू पारी, और कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण है। माया में मिल गया, ले आया, पतन हो गया इसका। अब तो ये बड़ा बीमार हो गया, जितने भोगों में रुचि प्रदान। रात मैंने ऐसा करो, मैंने प्रवीण ते नहीं करी, बेटा मोह मत खवाब है ज्यादा, 2-3 गिलास दूध दे दो, 1-1.5 दे तो 2 रहे, पर फिर मैंने 1.5 ही खाई, मरे गो। तो रात में झूठ ना बोल लो व्यास गद्दी पे। मैंने कि भैया इतना ना रहे हो भोजन। मानी ना, बिटिया भी बैठी थी लाली, माने कहीं ना स्वामी जी आधी और ले लो, बताओ 1.5 रोटी में मरे गो। तो सांझ को ले तो ना दूध ले तू गैया को 1-1.5 रोटी ले तू बस। माँ गुरु के यहाँ गई सो माँ कजू खवाए दो, यहाँ खाए लो भाई बन कही लाला। अब धोता है कथा कहे, पर फिर ईश्वर ने कृपा करी के बैठ वेला कर दो। भगवान की ठीक है लीला, ज्यादा मत खाओ, कम खाओ और गम खाओ। क्या करो? कम खाओ और गम खाओ, बात बढ़िया बन जाएगी। और ज्यादा खाओगे और गम न खाओगे तो उलिया तो ये सो बड़ा स्वाब, फिर ना ज्यादा चले वे का मतलब। सांझ को बूढ़ो बड़ो आदमी ज्यादा रोटी खाए ले, रात भरे निकल गई है वैसे। तो इसलिए कम खाओ और गम खाओ। बूढ़ी माताओं को चाहिए थोड़ा भोजन लें, बूढ़े पुरुषों को चाहिए थोड़ा भोजन लें, अपने किसी से लड़े नहीं, आनंद में रहें, हैं? हाँ, इसे अपनाना चाहिए। भगवान की लीला है, इसलिए पंचम स्कंद में प्रवेश कर दिया है अजामिल ने। अजामिल माया से मिल गया है। अब लोग बाग बीमार है गो, मरवे की तैयारी, यम के दूत आवे की नौबत बन गई। उससे पहले महात्माओं का एक दल चला आया उस नगरी में, कन्नौज में। हाँ, महात्माओं का दल निकले। हो क्या हुआ? दल में अच्छे महात्मा थे, बढ़िया था, महात्माओं का समूह जा रहा था। गांव के कोने पे पूछो भैया एक बात बताओ, दिन मुद गोए जो बताओ जा गांव में कोई ऐसा भगत हो कि वो ठीक ठाक है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, मंदिर हो, और वहां पर हम रह के रात काट ले। तो जान तो चौंधी ले बहुत होता है लोग। उन्होंने कही, एक जना बोलो हंस के कछु बतायू रहे कि फलाने के यहाँ चले जा। बोलो ना ना, वहां मन जाओ, एक अजामिल नाम के भगत जी रहता है, वहां जाओ ले उसा जेऊ महात्मन थे कछु करवे की बात है। अरे जो ही कह देते भैया वहां महात्मा के यहीं चले जाओ, मंदिर पे चले जाओ, वह पापी के जब भेज रहे हैं। बोले अजामिल नाम को भगत जी रहे तो पा के यहाँ जाओ। जब चले गए बेचारे, मनो का सलई गए तो वहां अजामिल की वही पत्नी थी, उसके तो बेचारे बदल गए थे, बदल इसके भी गए थे, लेकिन अब कहा करे बीमार डरे हो तो, और बाहर घूमने के लिए निकल गया था। भगवान की कृपा हुई, वैसे बैठ बेटा, वैसे बैठ, फालती से बैठ, हाँ ठीक है, वो रख रहे ना परे। इसलिए ये महात्मा ने कही कि कहाँ है तुम्हारे पति? अब तुम चले जाओ, हाथ जोड़ के गाई देगो, झोलन छुड़ा लेगो, जो कुछ हुआ तो कहा तुम जाते जाओ। उन्होंने कहा अच्छा कैसो ऐसो, कितनो बलवान हो गए? बलवान परवान का चुना है, तो रोगी है पर छूट तो गाई दें तू है। अरे
देख लेंगे ला कोई बात ना। दो तीन महात्मा धाकड़ा हुए वाने कही अरे गाई दे जागो बेबात बैठे द्वार पे गाई कैसे दे जाओ झट आएगो इतनी देर में बोले अरे तू न्यू कर दूंगो और ऐसा करूंगो तुम भी द्वार पे बैठे हो। उन्होंने कही लाला हथ मक्कार हुई है। झट एक महात्मा ने कही चीमटा रखे रो ना चुप है रो जट थमेगो बाने कही भाई तो तंगड़ो मार देगो ने कदे रे जट दबेगो दबे के बाद में बोलियो तो तुम भले मानसो तो चले जाओ। हाँ के जी तो ठीक है हुए भले मानस तो हम आता ही है पर बात ये है कि तू इस तरह करके जाएंगे तू ऐसा वैसा समझ रहा है तो इस तरह कर देंगे कि कैसे कि भैया तू यूं बताए कि तू महात्मन ते इतना चो जत्तो है कि यूं जत्तू कि तुम माल खातो उड़ामतो बहुत धन ले तो और कछु ना होगा तो जाते जाते कि तो भाई तू मैं भगवान बोल घबरा भी रहा था। उन्होंने कही देख सुने तू मेरी बात है माने हमें तू रोटी खवाए दे दो करवाए के और देख तो माला माल करता है करा तो जट लोग हमें आए पत्नी ते कही जिन खवाओ खवाने लगा और खवाने के बाद कही अजामिल यहाँ बैठ जा बैठा लो देख तेरे ये दसम गर्भ में इसके जो पुत्र है ना इसका नाम तू नारायण रखना और छोटे पुत्र पर पिता की बड़ी ममता होती है बार बार इसका नाम लेकर के बुलाना और तेरी मुक्ति है जागी। और ऐसा कह के महात्मा चले गए और ये उस नारायण पर बड़ा प्रेम करने लगा। प्रेम के बाद में एक दिन मृत्यु का समय आया। अरे पापन को पक्को परकोटा कैसे जागो फांदे और कर्मन को रस्सा तेरी कमर में लेंगे जा बांध पाप करें तो रस्सा तो बांधेंगे जरे में डालेंगे खींचते। अच्छा तुम जो जानते हो अपते जानो चाहत होगा दवाई खूब चल रही है और बहुत बीमार है जरा जरा हो तो तब कहते कह रहो दिल्ली ले चले इमरजेंसी में एक आध दिन आको तब कह रहो बचाओ वो बोले पापन को पक्को परकोटा कैसे जागो फांदे और कर्मन को रस्सा तेरी हैं नारे में लिंगे बांधे और बेग चले नहीं चांद कर देंगे मांद बचे को न राई रेत मेरे कर मन मूर्ख चेत नहीं रहा है। मां बहुत डंडा पड़ेंगे धर्मराज के वहां पर जाकर के इसलिए पकड़ लिया इसको और नारे में डाल लो फांसो और यम के दूत कहे चलो बोलो नारायण नारायण बेटा बेटा नारायण भाज के आइयो पकड़ लो। नारायण का नाम ने करो तो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद आए नारायण के विष्णु भगवान के कहने लगे चुबाई क्या कर रहे हो हमारे मालिक का इसने नाम लिया है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। भैया नाश हो जाता है प्रभु नाम से। राम नाम तो राम नाम मन दीप धर जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाह तो उजियार। राम नाम नर केसरी कनप कसिक कलकाल जापक जन प्रहलाद जम जन पाल है सुरसाल है। प्रहलाद ने कितनों मरवावे का रणकस को डोलियो कल की कथा में आवेगी बात है तो नहीं मरा खूब उसने जोर लगाया। भगवान के भक्त का बाल बांका भी नहीं होता ये कि हो भक्त हो हाँ ऐसा तो हो ना कि भाई वैसी बात करे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों महामायावी अजामिल को छोड़ दिया छुड़ा लिया और यमराज के और भगवान विष्णु के दूतों में बड़ी उपदेशबाजी हुई। फिर भगवान के पास में गए यमराज के उन्होंने कहा मेरे मालिक का मेरे भगवान राम का नारायण का नाम उच्चारण लेके कोई मरे तो तुम वहां से भाग आना उसके पास कभी मत आना। इस प्रकार से ये 3 अध्यायों का उपदेश है। इसमें सृष्टि के द्वारा दक्ष भगवान की आराधना इसने बहुत आराधना करी। इसी के द्वारा संसार में ये सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ और बताया नारद के गूढ़ उपदेश से दक्ष पुत्रों को फिर से बैराग करा गया। दक्ष ने उनको बहुत बड़ा स्थापित कर दिया बृहस्पति से प्रत्येक देवताओं का। यहाँ ये कथा एक बड़ी घटना है। एक बार देव सभा लगी हुई थी नहीं जल्दी करूंगा टाइम जो है थोड़ा है और कहनी है भाई बला ज्यादा है 4:25 है 5:30 तक कथा चलेगी बैठे रहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दिन की बात है देव सभा लगी हुई थी देवराज इंद्र बैठे हुए सभा चल रही थी। भगवान की एक गुरु जी का मन आया चलो अपने शिष्य की देवराज इंद्र की देव गुरु बृहस्पति की मन में आई चलो देखा हूं कैसा हो रहा है।
लेकिन ये गुरुजी गए और इस देवराज इंद्र ने क्या किया, मुंह फेर लिया। वैसे एक ही माला भी लेकर गए थे, पर इसने मुंह फेर लिया। देव गुरु बृहस्पति ठटक गए और कुर्सी पर बैठ गए देवताओं में, जबकि गुरुदेव का आसन तो ऊंचा होता है ना। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्यादि वाक्यों के द्वारा गुरु महत पद है। लेकिन इसने अपने उस राज सिंहासन के मध्य में गुरु जी की ओर नहीं देखा, तो उनको बड़ा बुरा महसूस हुआ और उन्होंने अंतर ध्यान होकर के वो अंतर ध्यान हो गए मेरे प्यारे भाइयों, और इन देवताओं का परित्याग कर दिया। अब तो ये बात मालूम पड़ी बलि को, बलि को मालूम पड़ी। उसने कहा देवगुरु बृहस्पति चले गए, शुक्राचार्य ने ऑर्डर दिया देवलोक पर चढ़ाई कर दो और इंद्र को जीत करके पीट करके भगा दो बलि, और इंद्रासन पर अभिषिक्त हो जाए। बलि ने आक्रमण किया, गुरु का अपमान करने थे, ये जो है नष्ट भ्रष्ट हो गया और चला गए। देवता लोग पलायन कर गए और बलि का राज्य स्वर्ग पर हो गया। कुछ दिन ये मारे मारे भागने लगे, पर निंदा सम अघन गरीसा। इसलिए जब ये बहुत थक गए तो फिर गुरु जी को दया आई और भगवान से मिले कि ये तो बड़ा दुख पा रहे हैं। प्रभु ने कहा ऐसा कर दो गुरु जी, कोई बात नहीं है, इनकी संधि करा दो देवताओं की और असुरों की। संधि कराने के लिए गुरुजी आए। अच्छा तेरा दिमाग ठंडा हो गया? हैगो का चलते है, वो तो बिल्कुल ढींढे डाल रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं तो चले, जट ले गए। उधर से शुक्राचार्य जी को बुलाया, दोनों गुरुओं ने संधि का प्रस्ताव रखा। बोले भगवान विष्णु ने एक प्रस्ताव भेजा है कि समुद्र का मंथन करें हम दोनों मिलकर के, उसमें से जो रत्न निकलेंगे उनको आधा आधा बांट लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले भाई समुद्र को मंथन कैसे होगा? समुद्र तो बहुत कोई दबाते है कि कोई धोनी है, सो भाई धोनी से चला ले रही थे नहीं कैसे होगा? कि हम बताएंगे सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई जाए, रई और बासुकी नाव की नेथी बनाई जाए, समुद्र को मंथन करो जाए, वहां में से रत्न निकले उन बांट ले और माला माल हो जाएंगे दोनों, लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब गए, बोले कौन जाएगा लेने के लिए? कि देवता और असुर दोनों गए। सुमेरु का उखड़ता को ना पे उखड़ा नहीं। भगवान ने कई गरुड़ को भेजा, गरुड़ ने सुमेरु को उखाड़ करके अपनी पीठ पर रख लिया और ला करके समुद्र में रखा, तो वो अब नीचे की ओर जाने लगा। कीचड़ थी ना नीचे, जल में कीचड़ होती है नीचे, वो नीचे की ओर जाने लगा, रुके ही नहीं। घबरा गए देवता और असुर। भगवान ने कहा अच्छा कोई चिंता मत करो भैया, हम ही रोकेंगे। हमने उपाय बताया तो जट कच्छप के रूप में अवतार लिया, कछवा बन गए। कछवाई खोपड़ी बड़ी मजबूत होते, बोले वे जब पीठ में धद्दे हो जाए। उन्होंने कही हम पे ना उठ रहो, अब हम तो हार गए। तो भगवान ने कच्छप का ही एक हाथ, कछवा के हाथ देखे जो चल चुका है, तो वो एक हाथ बढ़ाया भगवान ने और सुमेरु की चोटी को पकड़ लिया और सुमेरु को उठाकर अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान के दो अवतार हो गए, एक अवतार कच्छप का और दूसरा हाथ बढ़ाने के अवतार को कहा अजित अवतार। ऐसा अवतार नहीं हुआ कोई। भगवान ने इस समय 4 अवतार लेंगे एक ही समय में। अब तो सुमेरु जम गया, बासुकी नाग की नेथी बनाई गई। अब विवाद हुआ, बोले कोई मोहमाऊ को लगेगा, बोले देवता बोले हम लगेंगे मोहमाऊ। वे तो उल्टे होता है ना, असुर तो उल्टे चलता है। एक महापुरुष की एक पत्नी थी बड़ी अच्छी, वे बहुत काम करती, बहुत बात मानती, पर कबू कबू हट पे आ जाए तो पति देव कहे भाई बिल्कुल नहीं मानती। तो उन्होंने कही एक दिन कि भाई क्या काम है कर लो, परामटी कर लो। ना हम तो रोटी करेंगे, हमारे तो पेट में दर्द हो रहा है। फिर दूसरे दिन कही कि लोग गंगा जी को जा रहे हैं, पर हम तो जा रहे हैं। पति देव ने कही हम तो जा रहे हैं, माने कही हम चलेंगे, हम जाएंगे तुम मन जाओ। अरे बोले दिखा बात है कि भाई चलो, तो फिर हम चलेंगे। बाने कही बड़ो काम बने, हम चलेंगे तुम्हारे संग। कहते और ठीक है चलो। यार चल रहे
ट्रैक्टर में बैठ के गंगा जी में पहुंचे। जरसीनवा में नहान करो, नहान स्नान ध्यान। जरसीना उतर गई नीचे के काजे उन कहीं ना है गड्ढा है जामे कहेगा जमुना की बड़ी बाढ़ है और तुम बह जाओगी, मानो मत सो और अगार हो गई हैं, और अगार हो गई, जट बह गई। तुम जान तो गंगा जी में क्या चल रही है, न मानवे को फल बह जाना। इसलिए जब बह गई तो गोताखोर आए और गुण पूछन लगे कि भैया जी बताओ कितकू बहिए, कहाँ ते बहिए के कछु ना है भैया, इतकू जो ना है तो पानी आ रहा का इतकू देखो कचो इतकू। बोले बे सदा उल्टी चलती, सदा उल्टी चलती तो इतकू देखो जा पानी में देख लियो तुम कैसी बात है संसार की। अरे भाई उल्टे क्यों चलते हो, सीधा मार्ग अपनाओ तभी तो मुक्ति मिलेगी। भगवान कहने लगे इसके बाद में मेरे प्यारे भाइयों बृहस्पति जी ने परित्याग कर दिया, संधि कराई, समुद्र मंथन होने लगा। सबसे पहले क्या निकला, जो है मंथन करोगे ना, शरीर का मंथन करो, मंजन मज्जन फल पे किए तत्काला और काक होए पिक बकऊ मराला। मज्जन करोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास हम बहुत बढ़िया बेल आए पर बिना मजोए और तुम बा में भर के कटोरा में पानी दे दो काऊ के तो अच्छा वो पी लेगो बिना मजे में। तुम्हारे झूठे में सल पड़ गई हो तो वैसे तो ज्यादातर ब्राह्मण लोग तो सबन झूठे ही गिलास हम पानी पिया मत है। अच्छा तो महात्मा बोले ऐसा क्यों कह रहे हो, कहना बोला को नेम हो झूठे गिलास हम जरूर पानी पियांगे सब। नहीं भाई माजिक प्याव करो, तुम तो बड़े विद्वान हो, हे ब्राह्मणों तुम तो बड़े विद्वान हो, माजिक प्याव करो। यानी अंतःकरण को माज करके देखो तो सही, भगवान मई थिया तो बैठे हुए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान हृदय में प्रतिष्ठित हैं। भगवान की कृपा हुई, समुद्र मंथन चला, जहर निकला। अब भाई पीवे को तीक्ष्ण जहर है, हलाहल विष। अरे जिन इंद्री न के विषय लगा निकारो, हाथ न को विषुकाए चोरी करे वो, आंख न को विषुकाए रूप को अच्छी तरह न देखना, सियाराम में देखो। कान न को विषु निकारे वो, बोले असली शब्दों को मत सुनो, बढ़िया कथा के सुनो। जे विषय सब अंगन के पैरों का विष क्या है चोरी करने के लिए। अरे मंदिर में जाओ, जब विष निकलेगो एक एक अंग का विष निकालो। अब भाई कोई पीबे ही नहीं, जरने लगा संसार, जरत सकल सुर वृंद विषम कर लगे पान किए, को कृपाल शंकर सरस हैं। यूं कही कि भैया शंकर जी हुए मां ठाड़े, बोले महाराज जी मरे सब, कि तो फिर मैं पी जाऊं। हाँ कोई बात ना है, तुम पी जाओ, तुम पी जाओ। एक बालक हो, बालक छोटो सो महात्मा की कुटी पे जाओ तो महाराज जी ते प्रेम है वो, महाराज जी ने अच्छी अच्छी बात बताई तो ने कहा लेट अबे रह जाए, सुबह खाए जाए घर के तू यूं जा तो महात्मा के यहाँ यूं जा तो है पान कही लाला जी तो ते बड़ो प्यार करता है, पर तो एक बात बता में हम जनों को प्यारो दिखाएं तो कितना प्यार करता है जी। कहाँ बताओ गुरु जी के बात जेल है, प्राणायाम सीख ले तू, जाए के प्राणायाम लगाए जाइयो, ऐसे डर जाइयो के मत मरे गो, बोलियो मत नारी चढ़ जाई थी। प्राणायाम लगाए के घर में लौटे हुए के बाद मैया आई, सबसे पहले हलाया डोला, अरे बोला मरे गो बेटा किल्लावे नाचे बड़ी बुरी तरह से। फिर बाबा आयो, पिता आयो, भैया आए, भाभी आई, सब आए हैं। बोले भाई काऊ ते वैद्य बुलाए बाने की भैया जी तो मरे गो हमें ना, तो जिस जना है ठीक है। वैद्य जी ने कह दी, बोले महात्मा बुलाओ जाई काठिए कसले, जाने बहुत बुरो करो हमारा छोरा मरा। झट महात्मा बुला ले, कहावत है भैया क्यों गाई दे रहे हो, मैंने कहा कर दो, कहते हैं हमारा छोरा मार दो, कहते हूँ जीवित कर सकत हूँ, मार दो तो मैं जाए जीवित कर दूं, तुम क्यों बताओ। कह अरे महाराज जी फिर तो तुम तो बढ़िया कोई है तो ही ना है। बोले लाओ एक लोटा में पानी, झट लोटा में पानी मंगा लो, वहां में वैसे झूठवा सब मंत्र पढ़ो, धूर सी रात गई। बोले देखो मैंने जो बनाए दो है, अब त्या छोरा जी में तो है रोए, जाए जो कोई पी लेगो वो तो मत जागो, और जाए न पीबेगो वो तो भैया फिर कोई बात ना है, तो फिर जीवित न को पी जाओ, वो मत जागो तो छोरा जाओ। झट ढोकर आते कई बार कही भैया मैं ना पी लो, या डोकोई को करे हो पालन, डोकोई ने कही भैया को करे हो, या डोकरा यानी काऊ ने न पियो। तो महात्मा ने कही अब मैं ही पी लूं, जाए बताओ मैं मत जाऊं। कहा तुम मत जाते आए कोई नहीं, तुम आओगो न्याठिया तुम मत जाओ त्याओ कोई हती ना। बोले अच्छा लाओ झट पी लो, वामे का कछु हाथ तोड़ियो, झट वो बैठे होगा सो सब। अब झट जो डोकोई का रूर के परी और बड़ी छाती से चपटा बाने के हट हट परे, सोई डोकर आते गई हट परे,
नहीं कर दई, तुम बेकार झूठे काय को बकवास कर रहे हो। अब हाल तो तुम पानी ना पियो, मैं स्वामी जी कहूँगा, स्वामी जी के जोर रहूंगा। कहने को मतलब ये है, ये संसार बड़ा मायावी है मेरे प्यारे भाइयों। पिता पुत्र असली बात को नहीं बताता, केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये संसार जी रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जरत सकल सुर शंकर जी ने पी लिया, सभी को अभयदान दिया। 14 रतन निकले, अमृत कलश लेकर के धनवंतरी निकले, ये चौथा अवतार है। उस धनवंतरी के अमृत कलश को बलि ने छुड़ा लिया, क्योंकि दैत्य कुछ विद्या में और बल में बलवान होते हैं देवताओं से। बलि ने छुड़ा लिया कलश को और कहने लगा कि हम पिएंगे अमृत को, तुम्हें नहीं देंगे, तुम हमारे छोटे भाई हो, हम बड़े भाई हैं और बलवान हैं। इसलिए अब तो लड़ाई की फिर बात, देवासुर संग्राम छिड़ने को हुआ तो मोहनी रूप में भगवान प्रकट हुए। पहले कच्छप में कछवा बने, फिर अजित रूप में हाथ बढ़ाया, तीसरा धनवंतरी रूप में अमृत कलश लेकर के आए, और चौथा मोहनी के रूप में। एक ही दिवस में 4 अवतार लिए भगवान ने। इसलिए भगवान कहने लगे, मोहनी ने, बलि ने देखा मोहनी को, बोले ये कौन है भाई? असुर देखने लगे उनको, बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम मोहिनी है। क्यों आई हो? कि तुम लड़ क्यों रहे हो? ये अमृत कलश है तुम्हारे हाथ में, मैं दोनों को बराबर बांट दूंगी, अधिकार तो उनका भी है। अच्छा, बलि ने कहा तो तुम जो कहती हो तो ठीक है, हम बांट देते हैं, लो ये लो, अमृत कलश को दे दिया। मूर्खों की बुद्धि होती है क्या? मूर्खाणाम उपदेश। एक बंदर था, बैठा हुआ था, चल रही थी हवा, साए साए बूंदें भी आने लगी, थर थर कांपने लगा। समी वृक्ष था, बया के घोंसले लटके हुए थे ना। हाँ, बया ने कहा, अरे तुम मनुष्य की सी आकृति वाले कितने बलवान से दिखाई दे रहे हो, तुम पर एक घर नहीं बनाए रुकने के लिए, मेय बूंद के लिए? अच्छा, बोले हमें उपदेश दे दी, तार तार कर दिया है, उसके झोंपड़े को तारता। इसलिए मूर्खों को ज्यादा उपदेश भी मत दिया करो, थोड़ा कभी समय के अनुसार। इसलिए यहाँ पर बताया कि भगवान की कृपा से ये पूर्ण हुआ, ये पूर्ण हुआ। अब देवासुर जब पिलाने लगी अमृत ये मोहनी, तो इसने मदिरा तो पिला दी असुरों को और देवताओं को पिला दिया। एक राहु नाम का, जो हिरण्यकशिपु का होली का पुत्र था, राहु, वो बैठ गया उसमें जाकर देवताओं में अमृत पी गया। तो भगवान सूर्यदेव ने इशारा किया, भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसके सिर को काट दिया और वो 2 भागों में परिवर्तित हो गया, राहु और केतु के रूप में हो गया। मरा नहीं, आज भी वो सूर्य चंद्र को दुख देता है। इसलिए ये यहीं पर कथा हुई, सारी बातें खत्म हुई। इसके बाद में भगवान की इस कथा में दधीची ऐसा हुआ भगवान की कृपा से कि वृत्तासुर का पुत्र, ये त्वष्टा का पुत्र, क्या नाम? विश्वरूप। त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप। त्वष्टा के पुत्र जब देवताओं में इनमें संग्राम छिड़ा तो बलि निर्बल हो गया और भगवान की कृपा से देवराज इंद्र को प्राप्ति हुई। जब ये भटक रहे थे तो देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव का जो परित्याग किया था, उनके बाद में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया। कहा कि तुम मेरा ब्रह्म हत्या से निर्विघ्न करो, और करने लगा। ये त्वष्टा अदिति के पुत्र थे। इंद्र की माता अदिति है ना, उन्हीं का पुत्र था त्वष्टा। इंद्र का भाई था, लेकिन उनके पुत्र को विश्वरूप को गुरु बना लिया। ये विश्वरूप का पुत्र था। हाँ, 3 सिर वाला है, त्रिशराज इसका नाम था, त्वष्टा का पुत्र। ये जो है एक से तो सोमपान करता था, एक मुख से मुद्रा पीता था, एक मुख से अन्न पान करता था। ये 3 प्रकार की बात करता था। और त्वष्टा का पुत्र होने के कारण विश्वरूप के अपनी माता जो असुरों की थी उनको भी आहुति देता था, इंद्र को भी आहुति देता था, देवताओं को। इंद्र ने इसे पकड़ लिया और इसका सिर धड़ से अलग कर दिया, तो इसे ब्रह्म हत्या लग गई। भगवान की कृपा हुई। जब ये मालूम त्वष्टा को पड़ी तो उनको क्रोध आया भगवान शंकर की तरह, और उन्होंने अग्नि कुंड से प्रकट किया जिसका नाम था वृत्तासुर।
वृत्त असुर असु इंद्रियेषु भोगेषु रमन्ते इति असुरा, जो इंद्रियों के भोग में रमन, लेकिन ये था अच्छा। इसने कहा पिताजी बताओ क्या काम है? कि काम ये है कि इंद्र को मार दो जाकर के। मेरा कहना ये है कि इंद्र को, वैसे इंद्र मेरा भाई है, लेकिन ये भाई जैसे काम नहीं कर रहा। मेरे पुत्र विश्वजित को इसने मार दिया है, विश्वरूप को, इसलिए तुम इस इंद्र पुत्र को जाकर के मार दो। वृत्तासुर चला हाथ में त्रिशूल लेकर के, और युद्ध हुआ था बिथरा गांव में। संये के पास एक गांव पड़ता है त्यागियों का, जिसका नाम है बिथरा। मैंने वहां उस त्यागियों की 84 गांव की परिपाटी है, वहां पर बहुत प्रवचन किया है। बिथरा नाम का एक गांव है, उसमें एक कुंड है। आज भी कोई पुरुष जाकर के जिसके थोड़े थोड़े ये हो गए हों दाग, ज्यादा तो नहीं, थोड़े दाग शुरू हुए हो, उस कुंड में नहा तो वो भगवा दाग ठीक हो जाते हैं। बिथरा के कुंड में, जो वृत्तासुर का कुंड है, यहाँ पर युद्ध हुआ और युद्ध करते। अब ये युद्ध कैसे हुआ? इंद्र कांप गया और इंद्र ने दधीचि ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और दधीचि से कहा कि तुम मुझे अपनी अस्थियां दो। ब्राह्मण के वेश में गया। देखो, अपना राज्य परिवर्तित करना चाहता है और महात्मा की हड्डियों को मांग रहा है। कितना स्वार्थी है, कितना लोभी है, कितना बुरा है। इसीलिए तो स्वामी गोस्वामी जी ने गाली दिया। मैंने पहला दुआ बोला था ना, सूख हाड़ ले भाग सट, पीछे जो सो गए कहा जा जगा देने का, सुन तो ले गो। हाँ जगिए, पीछे जो होगा रही क्या, थोड़ा जगिए, सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। या हाँ सावधान, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कहेंगे, ज्यादा नहीं। तो ये जो वृत्तासुर है ना, इसको मारने के लिए इंद्र दधीच महर्षि के पास गया मां साहब, और कहने लगा मुझे हड्डियां दो। आत्मा ने कहा अरे भाई, सबको शरीर प्यारा लगता है ना, बेबात बेबात क्यों दे दें? पर फिर दया आई, कोई नहीं, साध परमार्थ के कारण साधु न धर्यो, वृक्ष कबऊ नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु न धर्यो शरीर, ये शरीर किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, चलो धर्म की स्थापना में। इसलिए देवराज इंद्र को दधीच ने अपने शरीरों का परित्याग किया और उनकी खाल को अलग करके उनकी हड्डियों का वज्र बनाया, और उस वज्र को लेकर इंद्र वृत्तासुर के सामने युद्ध में गया। हाँ निकाल लियो है, भगवान की कृपा है ना। अजात पक्का मात्र खगा उनको निकाल दिया, भगवान की कृपा है। बोले जब ये युद्ध हो ही रहा था ना, कई बार इंद्र को निकल गया, लेकिन वज्र से फाड़ देता है, भगवान की ऐसी कृपा है, फिर हो जाता है। लेकिन अंत में वृत्तासुर ने अब हथियार डाल दिए और कहने लगा मैं अब तुझे मारता नहीं। उसमें एक बात थी, त्वष्टा ने जो किया ना, जो वेद की ऋचाओं को उदात्त अनुदात और बिना स्वरत के पढ़ोगे तो वो उल्टा फल देंगी। वो मंत्र ये है, श्रीमद् भागवत, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व, ठीक है ना, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व, यानी उदात्त की जगह अनुदात्त और अनुदात्त की जगह उदात्त का प्रयोग करने से इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो। अर्थ बदल गया, भाषा बदल गई ना। जैसे भाषा बदल जाए, पहले तुमने कहा था कहीं चल लो है, फिर बोले दूसरा चल लो है, और तीसरा की ना चल लो का, तो कितना अंतर है वो। ऐसे ही उदात्त अनुदात्त और स्वरित बदलने पर इंद्र शत्रु विवर्धस्व कहने पर बदल गया अर्थ, और इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। कहाँ तो मारने के लिए भेजा था, मरने वाला पैदा हुआ। ये संस्कृत भाषा की, इसलिए वेद की ऋचाओं को गलत नहीं बोलना चाहिए कि बिना पढ़े नहीं, अच्छे गुरुकुल में जाकर अध्ययन करना चाहिए। अपने पड़ोस में कोई हो तो उनके द्वारा वेद की ऋचाओं को ठीक, 13 नियम है उसमें लिखे, रुद्रष्टाध्याय के अंदर वेद में नियम है, उनको पढ़ करके ही वेद की ऋचाओं को बोलना चाहिए। ऐसा ही हुआ, ये बैठ गया और कहने लगा भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कैसे कर रहा है भैया गोपालानंद जी, बोलो ना। अहम हरे तब पादै कमूल, अहम हरे तब पादै कमूल, दासानो दासो भवदास विभू
ज्योतिर्गुणास्ते प्रणीतवाक् कर्म करो नाक प्रश्नो न च पारमेष्ठ्यो न सार्वभौमो न रसाधिपत्यो न योगक्षेमि पुनर्भव समंजस स्वामिरहरिय काक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्त प्रियं प्रियैव विश्रुतं विशुर्ण मनोरवेदाद्रक्ष्यते त्वं मनोरवेदाद्रक्ष्यते त्वं मनोरवेदाद्रक्ष्यते। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अजात पच्छाय मातर खगा। हे मेरे भगवान, जिनके पंख ना निकले, अजात पच्छा कौशला में गदले हुए छोटे छोटे बच्चे पड़े हुए हैं। मेरी वृत्ति ऐसी बन जाए जो अपने माँ बाप के सहारे जो बच्चे को लाते हैं, चिड़िया देखी होंगी तो मैंने थोड़े थोड़े अन्न कड़ ला करके उनको खिलाती हैं, जो उनके पंख नहीं निकले बच्चों को घोंसलों में। इसलिए मैं अजात पच्छाय मातर खगा, जिनके पंख नहीं निकले उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरणागति हूँ। बत्सा छुदार था, जैसे गाय चरन गई वन में और बछड़ा को गई छोड़ भवन में। मन लग रहे हो बछड़ा के ही तन में, जको जंगल फिरत शरीर रे मन मारे सुरत को डांटो घर बैठे ही बनो फकीर। हैं गाय जा रही है और मन कहाँ है? बछड़ा में। रवा करके आकर के टूटती है, जैसे बांस पे चढ़ जाए नटनी। सुरत डटे तो ऐसे डटनी, डटे तो ऐसे तीर रे मन मार सुरत को डांटो घर बैठे ही बनो फकीर। अरे कहीं ज्यादा आने जाने की जरूरत थोड़ी है, विचार कर लो। और विचार करने के बाद में तो भगवान पास ही तो हैं, वो तेरे साथ ही तो रहते हैं हर समय। उनको इस प्रकार से वृत्तासुर जब निमग्न हो गया तो इस इंद्र ने इसके सिर को उड़ा दिया और ये ब्रह्म हत्या फिर लग गई इसके पीछे। और ये धूप लेला ये कमल नाल में घुस गया, जाकर के बहुत दिन वहां पर रहा। इसके बाद में भगवान ने फिर इसकी रक्षा करी। हैं ये चित्रकेतु था, ये जो वृत्तासुर था ये चित्रकेतु था। माँ पार्वती को भगवान शंकर गोद में बिठा करके उपदेश कर रहे थे नंदी आदि के साथ में गिरजा को लेकर के। यस्यांकेच विवाद भूधरसता देवा पदा मस्तके भाले भाल विदुर गले यस्यो रस ब्याल राट। लिखा है ना श्री रामचरितमानस में, यस्यांकेच भूधरसता देवा, यानी माँ पार्वती गोद में बैठी हुई है। ये चित्रकेतु विमान से जा रहा था ऊपर होकर के। इसने कहा देखो धूर्त है ये शंकर, हैं ये शंकर बड़ा धूर्त है, बड़ा उपदेशक बन रहा है और स्त्री को गोद में बैठा लिया। जगत जननी से स्त्री कह रहा है। माँ पार्वती को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने शापित कर दिया। इसीलिए इस चित्रकेतु को ये बनना पड़ा वृत्तासुर, असुर योनि में चला गया। लेकिन इसका ज्ञान नहीं छूटा और माँ पार्वती से इसने प्रार्थना करी और उनको फिर से प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से भगवान की ये लीला का ये पंचम षष्ठम स्कंद संपूर्ण हुआ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये 19 अध्यायों का ये भगवान की कृपा से ठीक कर दिया। मैंने जल्दी कर दी, कथा तो बहुत थी। चलो आरती के लिए मत भी करो, एक पद गावे बढ़िया सो और उसके बाद में फिर आरती करेंगे। चाय की कह दे बातें, यहाँ चाय लावे प्रसाद दे सबको बढ़िया तरह चाय प्रसाद लेकर के जाएं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों
कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, हमसे मैं कर जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों पुरुषोत्तम जी बैठना, मुझे काम है। अच्छा हूँ या बुरा बर्दाश्त हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा, अच्छा हूँ या बुरा, अच्छा हूँ या बुरा बर्दाश्त करुणा करना, ऐसी करुणा करना, चरणों में मैं लिपट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी खड़े होकर के आरती करें और आए, प्रसाद लेकर के जाएं। और पंडित जी जटोई वाले पुरुषोत्तम जी एकादशी के लिए हाँ परसों 5 तारीख को आवे और 6 को आवे, पुरुषोत्तम जी जटोई वाले। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया थारी, जिसने सारी दुनिया थारी, उन चरणों के दर्शन माऊं, इस राम चंद्र तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, चले जाओ माथे बिहारी थोड़ा अभी करते हैं और एक पहल जब चाय पीते रहना और एक पद पहलवान जी गाएंगे, मुझे रखो ना लाला है, चाय पीते रहना बटवैया और सुनते रहना। श्री राधे जिनो है जान जो जा हरिओम देवी प्रपन्नारिति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। जलेन शीतलीकरण इधर दिखा थाली। हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। पुष्प लेके भगवान को आरती दो ऐसे। हरि ओम प्रतिबंधनम 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 हम कर रहे अभिनंदनम 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 हम कर रहे प्रतिअर्चनम 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 हम कर रहे अभिनंदनम 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 हम कर रहे। पुष्प ले लो पुष्पांजलि कर लो आरती रख दो अभी। हरि ओम जजनेन जजमय जंत देवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्न
तेहनागं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहेसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामस्कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डांगजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनमय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सुदेव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राधा रमण भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सब संतन की, बोलिए सब भक्तन की, आज के आनंद की, संत समाज की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, क्षेत्र देवता की जय, शंकर भगवान की जय, भूले बिछड़े देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त बैठ जाएं था स्थान, आरती और प्रसाद लेकर ही घर को जाएंगे। आप प्रसाद और वो लेके जाएं और वो लाला गाय रो नेक ठहरियो लल्लू कोई फोन हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ हाँ कछु ना कर रही बात बंद करो, यहाँ कथा कह रहा हूँ बात कर। ठीक है, हाँ बोल दो एक पद भैया, चाय बांटो तो बैठ जाओ कछु।